नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर के लोगों में एक दिलचस्पी है कि आखिर वो लोग कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट दिया या अभी नहीं। साथियों, साथ ही चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं अथवा नहीं। बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को लेकर के क्या स्टैंड रखती हैं इंडिया महागठबंधन से, उस पर तमाम लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। साथियों, कभी कहा जाता है गठबंधन हो गया और कभी कहा जाता है कि गठबंधन पर कभी अभी तक कोई बात नहीं बनी, जबकि 2024 का जो चुनावी तारीख है वह सभी ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक सूबे में यानी कि उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट को फाइनल नहीं कर पाया किया है। साथियों, हम लोगों का मात्र एक कहना है, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, महान दल के केशवदेव मौर्य, जितने भी पार्टियां हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन में नहीं सम्मिलित हैं, अगर वो सभी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अगर सीटों की हम बात करें तो हम सभी को उसमें मिल बैठ के बात करना चाहिए। समय रहते अगर प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेंगे, समय रहते हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, तो 2024 के बाद 2029 तक हम लोगों को बात की बतुल्नी करने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। समय रहते हम लोगों को अभी वक्त है, अभी समय है, तो अभी हमें फैसला लेना पड़ेगा, अभी हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे नगीना लोकसभा सीट है, वहाँ से चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी दावेदारी को प्रबल कर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य बहुजन पार्टियों को वहाँ पे अपनी प्रत्याशी उतारना चाहिए। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, संघमित्रा मौर्य हैं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर जुझारू कर्मठ प्रत्याशी हैं। इन सभी लोगों को मिल बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि यही लोग आने वाले समय में बहुजन महापुरुषों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम जगहों पर मुझे लगता है कि इन लोगों के बिना हमारा बहुजन समाज कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया महागठबंधन में हैं। पल्लवी पटेल को लेकर के उनकी अपनी जो व्यक्तिगत नाराजगी है, उस नाराजगी को समय रहते उन्हें दूर करना चाहिए, जितना हो सके उतना। और पल्लवी पटेल जी को भी कहीं ना कहीं सीटें दे करके उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए और उनके लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। पल्लवी पटेल भी बहुजन समाज की एक लीडर है, उनकी अपनी पार्टी, अपना दल है, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतरना है, सपनों को साकार करना है। सुनील लाल पटेल जी बहुजन समाज के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोगों को चाहे जो बहुजन समाज के लोग
भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। सम्माननीय ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन सबको भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी चलानी है और उनको अपने तौर तरीके से बहुजन समाज की जो विचारधारा है, जो लड़ाई है, उसे लड़नी है। तो साथियों, हम किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते। हमारा मतभेद वैचारिक हो सकता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही, कभी कांग्रेस पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में रही। तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दल कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी से गठबंधन में रहे हैं। इसलिए आज हम बहुजन समाज पार्टी के तमाम जितनी पार्टियां हैं उनका हम व्यक्तिगत विरोध नहीं करते, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, उनकी अपनी रणनीति होती है, उनकी अपनी थ्योरी होती है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप सभी बहुजन लीडरों को ही वोट करें, ताकि आने वाले समय में बहुजन लीडर और भी मजबूत हों और बहुजन समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। साथियों, जब तक हमारे समाज के लोग बड़ी जनसंख्या में चुनाव लड़ करके लोकसभा में नहीं जाते, विधानसभा में नहीं जाते, राज्यसभा में नहीं जाते, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। साथियों, ऐसे ही जो न्यायपालिका है, यहाँ पर भी हमारे समाज के लोग जब तक पढ़ लिख करके जज और वकील नहीं बनेंगे, एडवोकेट नहीं बनेंगे, तब तक हम लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल नहीं खोले, बनवाए नहीं गए उसमें, तब तक हमारा संपूर्ण विकास नहीं होगा। जब तक हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके शासन प्रशासन में, पुलिस अधिकारी में नहीं जाते, जिलाधिकारी नहीं बनते, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी नहीं बनते, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। ऐसे में हमें अपने समाज को मजबूत करना है, अपने समाज को क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर ऐसे किसी विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।